तो देखो आगे अध्यापक कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी में एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। तो देखो हिंदी में वहाँ पर यह पल्लवन जो शब्द है उसे अंग्रेजी में एक्सपांशन कहते हैं, मतलब वहाँ पर एक्सपांशन का अर्थ है विस्तार करना। तो यह शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। तो आगे पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। मैंने आपको पहले ही कहा है पल्लवन का अर्थ क्या है। तो आगे यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। तो देखो वहाँ पर ये जो पल्लवन का अर्थ क्या है, विस्तार या फैलाव, और इसका विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, संक्षेपण। मतलब इसमें व्याकरण का थोड़ा भाग आया है। जब किसी शब्द सूक्ति उदाहरण लोकोक्ति गद्य काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना ही पल्लवन है। तो देखो वहाँ पर इस पल्लवन में शब्द सूक्ति मतलब सुंदर वाक्य, उदाहरण मतलब उद्धार करना, लोकोक्ति यानी लोगों द्वारा कही गई कोई वाक्य, गद्य मतलब जो पाठ हम उसे कहते हैं, काव्य पंक्ति मतलब कविता, इस आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके दृष्टांतों उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा, मतलब जो दृष्टांत मतलब मिसाल उदाहरण अथवा काल्पनिक उड़ान मतलब जो कल्पना से उतरकर वहाँ पर लिखते हैं वैसा, तो इसे 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना ही पल्लवन है। तो देखो यहाँ पर पल्लवन की परिभाषा बताई है। मतलब पल्लवन को अंग्रेजी में एक्सपांशन कहते हैं, मतलब उसका अर्थ भी विस्तार ही है। लेकिन पल्लवन कैसे लिखते हैं, सूक्ति उद्धरण लोकोक्ति गद्य काव्य पंक्ति आदि के जो दृष्टांत है, मतलब कोई मिसाल है या उदाहरण है या अथवा जो काल्पनिक उड़ानों द्वारा वो क्या करते हैं 200 से 300 शब्दों में इसका विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना ही पल्लवन है। आगे तो रिदिम कहता है तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है। तो देखो यहाँ पर वो क्या करता है, अच्छी तरीके से समझ लेता है और वो कहता है कि विषय का विस्तार करना है। तो अध्यापक कहता है नहीं नहीं, सिर्फ विस्तार ही नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। तो देखो वहाँ पर रिदिम को थोड़ा बहुत समझ में आया है और वो क्या कहता है कि विषय का विस्तार करना है। तो वो कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं कि उसकी कुछ विशेषताएं और जो नियम मतलब जो वहाँ पर होते हैं, यह नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, तो ऐसे विशेषताएं और वहाँ पर इसके नियम होते हैं। तो गौरांश कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो गौरांश को ऐसे लगता है कि मैं कुछ यहाँ पर समझा नहीं है, मुझे कुछ पता भी नहीं है ये क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो अध्यापक कहते हैं आइए मैं समझाता हूँ। तो देखो वहाँ पर अध्यापक क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। तो देखो वहाँ पर अध्यापक क्या करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। तो देखो वहाँ पर जो महान लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, हर भाषा में अपने जो विचार है सूक्ष्म तरीके से मतलब बारीकाई से वहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं और वो भी संक्षिप्त में लिखते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वहाँ पर लिखेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से वहाँ पर
वो लिखने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो देखो वहाँ पर पहले तो वो लेखक क्या करते हैं, अपनी भाषा को वहाँ पर कागज़ पर लिखते हैं, फिर बाद में सूक्ष्म मतलब बारीकी से नज़र वहाँ पर घुमाते हैं, फिर बाद में वो लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें समझ पाना हर किसी को मुमकिन नहीं है। मतलब वहाँ पर जो इसे समझ सकता है वही इसे पा सकता है, मतलब उसको पता चल सकता है कि इसमें क्या लिखा है लेखक ने। तो ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझा जा सकता है। तो वहाँ पर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आन पड़ती है या समय आन पड़ता है तो वहाँ पर पल्लवन के माध्यम से उसे वहाँ पर समझाया जा सकता है। तो रोशन वहाँ पर कहता है, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? मतलब वहाँ पर उनको अलग अलग प्रकार की तरकीबें वहाँ पर सूझ रही है कि पल्लवन से तात्पर्य ही निबंध है, ऐसा वो वहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन अध्यापक कहते हैं नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। तो देखो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि पल्लवन और निबंध में अंतर है। तो पल्लवन क्या करते हैं, 200 से 300 शब्द में इसका विस्तार होता है, लेकिन उसके लिए मर्यादा होती है। लेकिन निबंध के लिए मर्यादा नहीं होती, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। मतलब दोनों का जो विस्तार है वो एक ही है, हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये मानना गलत है। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। तो देखो वास्तव में मतलब जो सत्य परिस्थिति है इसमें क्या है कि दोनों में बहुत ही अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। प्रतिभा यानी विलक्षण बौद्धिक शक्ति, कल्पना यानी जो अपने ध्यान में जो कल्पना आती है उतार कर वहाँ पर कागज़ पे लिखना है। मौलिकता यानी क्षमता, मतलब उसमें सच्चाई कितनी है, मतलब गहराई कितनी है, सच्चाई की गहराई कितनी है, और किसे सच्चाई की क्षमता के अनुसार वहाँ पर वो क्या करते हैं, आधार लेते हैं। मतलब वहाँ पर निबंध लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब वो कल्पना होती है, प्रतिभा, मौलिकता, इसका आधार लेकर वहाँ पर निबंध लिखते हैं। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, मतलब निबंध में जैसे होता है उसी की तरह पल्लवन में भी होता है। लेकिन पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब मैंने आपको अभी बताया कि पल्लवन 200 से 300 शब्दों में लिखते हैं, उसी की तरह उनको यह मर्यादा, एक निश्चित मर्यादा होती है। लेकिन निबंध को क्या है, मर्यादा नहीं होती, आप कितना भी लिख सकते हैं। ऐसा वहाँ पर निबंध और पल्लवन के बारे में अंतर क्या है ये वहाँ पर बताने की कोशिश की है। रिदिम कहते हैं, सर पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? तो देखो वहाँ पर रिदिम ने भी एक अच्छा सवाल किया है कि पल्लवन में जो विचार विनिमय होता है उसके साथ साथ भाषा का भी विस्तार वहाँ पर होना ज़रूरी है, मतलब ध्यान देना होता है क्या? इसे अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क वहाँ पर उस रिदिम को सूझ रहे हैं और इसका जवाब अध्यापक देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। तो देखो वहाँ पर भाषा का विस्तार करना भी एक प्रकार की कला है। मतलब ये कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से वहाँ पर जान सकते हैं। आगे
तो इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा मतलब भाषा का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा विश्लेषण मतलब पृथक्करण करना, अलग करना, संश्लेषण मतलब जोड़ना, तार्किक क्षमता यानी तर्क वितर्क के अनुसार क्षमता रखना और उसके साथ अभिव्यक्तिगत मतलब प्रकट करना। यह जो कौशल की आवश्यकता होती है मतलब कौन कौन से, विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता और अभिव्यक्ति। मतलब ये विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, ये तीनों चीज़ों और भाषा का ज्ञान, ये सब आपको क्या करना है, उस पलवन में जाकर प्रकट करना है और इसकी आवश्यकता भी वहाँ पर होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। मतलब देखो वहाँ पर जो आख्याता है वो क्या करता है, एक अंश वहाँ पर निकालता है और विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल मतलब विषय वस्तु क्या है उसके अनुसार वहाँ पर वो क्या करते हैं, मतलब उसको कैसी मतलब एक प्रकार की उपमा देनी है, इसके अनुकूल वो क्या करते हैं, इसका विस्तार करते हैं और भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। धन्यवाद।